गुवाहाटी के मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने शुरुआती 2 सेशन गंवाने के बाद तीसरे सेशन में ऐसा कमबैक किया कि भाई मुकाबला ही हमारी तरफ आ गया। लाजवाब तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले सभी खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने एक हारे हुए मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली है। बिल्कुल, ऋषभ पंत ने चाल चली, चाल पे उतरे मोहम्मद सिराज कमाल करते हुए टोनी डी जॉर्जी को पवेलियन भेज दिया। आखिर का दिन था, आखिर का सेशन था और आखिर का ही ओवर था। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे आज के दिन की डिटेल जानकारी, फिर भारत को क्या करना पड़ेगा। उससे पहले हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक का बटन भी दबा दे ताकि टीम इंडिया मुकाबले को जीत सके। बिल्कुल भाई, लाजवाब परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा क्योंकि भाई शुरुआत आज के दिन की हुई तो टॉस हमारे हाथ में नहीं आया। भाई टॉस तो हम जीतते ही नहीं है। ऋषभ पंत को कप्तान बना लो या फिर भाई चाहे जिसे कप्तान बना लो, टॉस हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। वो पहले ही कह दिया सुमन गिल ने कि हम फाइनल में टॉस जीतेंगे WTC के, तो शायद वहां पर पहुंचे तो जीतेंगे, बाकी वहां पर भी नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, भाई साहब अफ्रीका के बल्लेबाजों ने कमाल किया। लाजवाब तरीके से भाई साहब भारत के पसीने छूट गए क्योंकि भारत को मिला पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक विकेट, जो जाते जाते मिला, चाय से पहले ही मिला। भाई आप सोचो, चाय से पहले सिर्फ एडन मरक्रम का विकेट मिला, 38 रन बना चुके थे मरक्रम। और भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पर रही, पहला विकेट मिला लेकिन उससे पहले 82 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कर ली थी, यानी कि गजब परफॉर्मेंस किया था रिकल्टन और उनके साथ मिलकर मार्करम ने। लेकिन भाई हमने जबरदस्त वापसी की, यहाँ पर विकेट मिला, मतलब पहले सेशन में कुछ नहीं मिल रहा था, उससे अच्छा एक विकेट, वो भी एडन मार्करम का, जिसने भाई टीम इंडिया की वापसी करवा दी। भले ही पहला सेशन चला गया हो साउथ अफ्रीका की तरफ, लेकिन भाई पूरे दिन के हिसाब से ये विकेट महत्वपूर्ण था। फिर आती है दूसरे सेशन की बारी। भाई साहब चाय पी के हमारी चुस्ती थी और कुलदीप यादव ने भाई साहब निपटा दिया। रेयान रिकल्टन को पता ही नहीं चला, भाई साहब पहले ही ओवर में निपटा दिया। और भाई अफ्रीका की टीम रन भी नहीं बना पाई। जैसे 82 रन की साझेदारी हुई थी तो दूसरा विकेट भी 82 रन के स्कोर पर गिर गया, यानी कि हमारी वापसी हुई। लेकिन फिर हुआ भाई साहब अफ्रीका टीम से चमत्कार, उसको ही नमस्कार। भाई साहब कप्तान तेम्बा बहुमा और साथ किसने दिया, भाई साहब टी स्टप्स ने। दोनों के बीच एक लाजवाब साझेदारी देखने को मिली और इस साझेदारी ने भाई दूसरे सेशन को भी कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम के नाम, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दूसरे सेशन में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 74 रन बना लिए थे और अपना सिर्फ 2 विकेट गंवाए। यानी कि पहले सेशन में 74 रन, 1 विकेट गंवाया, सॉरी पहले में 82 1 विकेट गंवाया, दूसरे में 74 और 1 विकेट गंवाया, यानी कि टोटल 155 रन बना लिए थे और इन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए। यहां तक पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमाई हुई थी और भारतीय टीम धीरे धीरे बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों फिर हुआ चमत्कार, फिर हुआ भाई आया भूकंप, सुनामी, तूफान, किसकी, कुलदीप यादव की। दोस्तों कुलदीप यादव के इर्द गिर्द सभी गेंदबाजों ने भाई साहब शानदार गेंदबाजी की, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, वाशिंगटन सुंदर ने भी फंसाई रखा। भाई साहब विकेट पे विकेट मिलता रहा और अंत में मोहम्मद सिराज को विकेट मिला। यानी कि हम बात करें अफ्रीका के बल्लेबाजों के तो आसमान से गिरे, खजूर पर नहीं हटके धरातल पे जा गिरे, क्योंकि भाई इतनी शानदार पिच थी बल्लेबाजी के लिए, जो कि सब कह रहे थे कि बल्लेबाजी के लिए लाजवाब पिच है। लेकिन वहां पर हमने आज पूरे दिन साउथ अफ्रीका के एक भी बल्लेबाज को 50 रनों का आंकड़ा नहीं छूने दिया, यानी कि गेंदबाजों की तारीफ तो बनती है कहीं ना कहीं। भले ही हमने सेशन सिर्फ एक ही जीता हो, लेकिन 2 सेशन साउथ अफ्रीका जीतने के बावजूद भी आज के दिन के खेल की बात करें तो साउथ अफ्रीका आज के दिन का खेल हार गई। क्योंकि भाई पहला विकेट 82 पर, दूसरा विकेट 82 पर गंवाने के बाद एक लाजवाब साझेदारी ने तीसरे विकेट के लिए 167 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद चौथा विकेट 187 पर गिरा और इसके बाद तो टीम इंडिया ने कमाल करना शुरू कर दिया। आखिरी सेशन था जो पूरी तरीके से हमारे गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। भाई 5वां विकेट 201 रन पर मुलंडर का भी भाई साहब टूट गया। उसके बाद टोनी डी जॉर्जी 246 रन पर भाई साहब उनका भी 6ठा विकेट गिर गया। इस तरह दोस्तों अफ्रीका की टीम ने आज क्या किया, 82 ओवर, ऑलमोस्ट 82 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, 6 विकेट गंवाए। बुलंडर के 13 रन, टोनी डी जॉर्जी के 28 रन। भाई उसके बाद तो मुत्तुस्वामी एकमात्र ऐसा बंदा है जो अभी भी बल्लेबाजी कर रहा है, ये अफ्रीका का गेंदबाज है। ये बोलने लायक बात नहीं होगी। अफ्रीका के इस गेंदबाज ने 45 गेंद पर 25 रन बनाए। वेराना ने बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ एक और प्रॉपर बल्लेबाज है, वो है मार्को यानसन। इसके अलावा भाई भारतीय टीम के गेंदबाजों की बात करें तो लाजवाब गेंदबाजी रही आज। जसप्रीत बुमराह ने आज रन खर्च नहीं किए भाई। शुरुआत में तो लाजवाब गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 की इकोनॉमी से रन दे रखे थे पहले सेशन में और दूसरे सेशन में 1.4 की इकोनॉमी से। हालांकि तीसरे सेशन में थोड़े से रन खर्च किए, जिसकी वजह से 17 ओवर में 6 मेडन ओवर डालते हुए 38 रन देकर 1 विकेट लिया। और मोहम्मद सिराज की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई जाते जाते इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट टीम इंडिया को दिला दिया टोनी डी जॉर्जी के रूप में। इन्होंने 18 ओवर की गेंदबाजी में 59 रन दिए और 1 विकेट लिया। उसके बाद
वाशिंगटन सुंदर दोस्तों 14 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की, 36 रन दिए, इन्हें विकेट नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी को भी दोस्तों 4 ओवर में 21 रन पड़े, लेकिन विकेट इन्हें भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों तारीफ बनेगी रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर कमाल किया। दोस्तों कुलदीप यादव ने आज सिर्फ 17 ओवर की गेंदबाजी की, 3 ओवर को मेडल फेंका, 48 रन दिए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सफलताएं ली और अफ्रीका का जीना हराम किया, और रविंद्र जडेजा को 1 सफलता मिली। इस प्रकार हमारे गेंदबाजों का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। लेकिन भाई सबसे बड़ी चुनौती थी तेंबा को आउट करना, और तेंबा को आउट करने का काम किया था रविंद्र जडेजा ने। भाई शानदार कैच पकड़ा था यशस्वी जायसवाल ने, उनकी भी तारीफ बनती है। यानी कि पूरी डिटेल में देखा जाए तो भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपनी पकड़ में बना लिया है, क्योंकि 247 रनों तक पहुंची है पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका। तो पूरे दिन की हम बात करें तो भाई दिन में जीत हुई टीम इंडिया की, क्योंकि 6 विकेट 247 रन, और जिस हिसाब से पिच खेल रही थी उस हिसाब से भाई हमने कमाल किया है। हम यहाँ पर इस पिच पर जीत दर्ज कर चुके हैं, ये समझ लो पहले दिन के खेल में। भले ही एक सेशन, आखिरी सेशन हमने जीता था जहां पर 91 रन बने और 4 विकेट हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका की टीम के। कुल मिलाकर सीधी बात, नो बकवास, हमारे गेंदबाजों का सिस्टम अफ्रीका के बल्लेबाजों का सत्यानाश करके चला गया। अफ्रीका के 2 सेशन और हमारा 1 सेशन, उनसे हम आगे निकल गए, सीधी बात है। उन्होंने 2 सेशन जीते और हमने सिर्फ 1 सेशन जीता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे हम दूसरे दिन के खेल पे, जब टीम इंडिया सुबह उतरेगी। अब टीम इंडिया को क्या करना है दोस्तों, अब इनके पास है बल्लेबाजी करने वाले मुत्तुस्वामी, और उनका साथ कौन दे रहा है, फेयरन है जो इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है। फिर आएंगे दोस्तों इनके मार्को यानसन, ये 3 तगड़े खिलाड़ी है। फिर तो दोस्तों महाराज का तो भाई साहब ओम शांति करके इनको निपटा ही देंगे, और बचे हुए फिर इनके पास एक गेंदबाज और है साइमन हार्मर, उनको भी निपटा देंगे। फिर इनके पास बच्चे का क्या भाई, बात इतनी सी है कि अब ये 247 रनों पर हैं। ये 260 तक ऑल आउट हो, 270 तक, 280 तक, या फिर 290, इससे आगे नहीं जाने चाहिए। अगर इन्होंने 300 का आंकड़ा छू लिया तो हमारे लिए मुश्किलें होगी। यानी कि भाई कल चाहे जो हो जाए, ये 4 विकेट बचे हुए कम से कम 30 रनों के अंदर तो हमें लेने ही होंगे, ताकि भाई पूरी तरीके से हम इस मुकाबले में पकड़ बना सकें। और इसके बाद हमारे बल्लेबाजों को ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी कि टीम इंडिया कम से कम 400 साढ़े 400 रन पहली पारी में बनाए, तो भारत ये मुकाबला हमारी झोली में बड़ी आसानी से आ जाएगा। भाई हम अफ्रीका के स्कोर से यदि हम उतना ही रन बनाएंगे तो दोस्तों इस मुकाबले में हम पीछे रह जाएंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि फिर अफ्रीका टीम हमें 200 250 इतना लक्ष्य दे देगा, तो फिर हम हार जाएंगे मुकाबले को, सीधी बात। भाई हमें अफ्रीका के स्कोर से कम 100 या 150 रन ज़्यादा बनाना ही है यदि ये टेस्ट मुकाबला में जीतना है। और दोस्तों हम हमारे घर में नहीं जीतेंगे, या भाई साहब दूसरों के घर में कैसे जीतेंगे, हमें हमारे घर में जीतना है, अफ्रीका का सुपड़ा साफ करना है। तो दोस्तों कल के मुकाबले में हमारे पास गेंद भी बिल्कुल न्यू है, तो न्यू गेंद के साथ भाई साहब अच्छा हमला होगा। और गेंदबाजों को कैसे आउट किया जाता है वो जसप्रीत बुमराह आसानी से समझता है, क्योंकि गेंदबाजों को आउट करना उसकी पुरानी आदत है। बिल्कुल, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई कितने रनों पर कल हम इस टीम को ऑल आउट कर रहे हैं, और टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर बना रही है पहली पारी में, ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब आपको कल।